इस बंदे का नाम है आही और इसकी एक खासियत है, ये कोई भी राज अपने पेट में छुपा कर नहीं रख सकता, बिल्कुल चुगलखोर आंटियों जैसे। इसी वजह से पूरा स्कूल इसे मारता भी है। यहाँ तक कि अपने भाई की कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, क्योंकि लड़कियां इसे देखते ही अपना मुंह फेर लेती है। लेकिन अपने भाई की किस्मत तब पलट जाती है जब आही को अपनी क्रश का एक राज पता चल जाता है कि उसकी क्रश कोई इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। उसके बाद तो भाई की निकल पड़ती है। आही की एक और खासियत है, ये झूठ नहीं बोल पाता। अब आही अपनी वैम्पायर क्रश के साथ कैसे रहेगा और क्या उसका ये राज सबसे छुपा पाएगा, चलिए जानते हैं। एक दिन पोकर फेस गेम खेलते हुए आही अपने फ्रेंड्स शिमा, ओका और साकुरा से कहता है, अब मैं बदल चुका हूं, अब मैं राज छुपा सकता हूं, बिल्कुल पक्का। और जैसे ही डायलॉग खत्म होता है, दड़ाम, ये बंदा गेम में अपनी बैंड बजवा लेता है। फ्रेंड्स इसे हंसते हुए बोलते हैं, तू तो उस टोकरी जैसा है जिसमें 100 छेद हैं, कुछ भी छुपाना तेरे बस की बात नहीं है। सब इसे ईमानदारी की मशीन मानते हैं। लोग जब भी गपशप करते हैं और आही पास से निकलता है तो तुरंत चुप हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता है अगर इसको कोई बात पता चल गई तब तो पूरे स्कूल में ढिंडोरा पीट देगा। आही खुद को बेकार महसूस करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे दिलासा देते हैं, भाई ये तेरी कमजोरी नहीं, तेरी स्ट्रेंथ है। लोग तुझ पर भरोसा करते हैं सच बोलने के लिए। थोड़ी देर बाद इंग्लिश क्लास में बैठा आही सोचता है, सब मुझे चुगलखोर आंटी कहते हैं, लेकिन एक राज ऐसा भी है जो मैं लगभग 1 साल से छुपाए बैठा हूं। इतने में टीचर योको को खड़ा करके बोलती है, बेटा टेक्स्ट बुक पढ़ो। और जैसे ही योको खड़ी होती है, आही उसे देखता है और सोचता है, असलियत ये है कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूं। वो मेरे लिए बहुत मिस्टीरियस और खूबसूरत है। हमेशा सबसे पहले स्कूल आती है, ब्रेक अकेले बिताती है और सबसे आखिर में जाती है। आही उसकी पीठ देखता ही रहता है। तभी योको और आही की अचानक आंखें मिल जाती हैं। धड़क, आही शर्म से पानी पानी हो जाता है। भाई की इतनी फट जाती है कि अपने दोस्त की तरफ कूद पड़ता है और रोने जैसी शक्ल बना लेता है। शिमा उसे कहता है, ऐ भाई शांत हो जा, सीट पर बैठ जा। लेकिन आही इतना ओवरथिंक करता है कि क्लास में चल रही टीचर की बातें सुनना ही भूल जाता है। टीचर गुस्से में उसका गला पकड़ लेती है और बेचारे आही की पूरी क्लास के सामने बेइज्जती हो जाती है। बाकी दिन आही योको को ही देखता रहता है और सोचता है, ये लड़की हमेशा अकेले क्यों रहती है। इसी सोच में इतना खो जाता है कि स्पोर्ट्स टाइम पर फुटबॉल उसके मुंह पे आके लग जाती है। क्लास खत्म होने के बाद ओका उससे पूछता है, तो भाई योको को कब प्रपोज करने का सोच रहा है। आही सीधा पानी थूक देता है, तो तूने कैसे पता लगाया। बाकी सब दोस्त हंसते हुए बोलते हैं, भाई इतना तोते जैसे घूरता है उसे, हमें तो 1 साल से पता है। आही की सारी उम्मीद टूट जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर कहता है, सॉरी दोस्तों, इतना बड़ा राज तुमसे छुपाया। शिमा और साकुरा बोलते हैं, कोई बात नहीं, हर किसी के पास कुछ ना कुछ सीक्रेट होता है। लेकिन ओका तुरंत काटता है, नहीं भाई ये प्रॉब्लम है। याद है पिछली बार आवा तुझे प्रपोज करने से पहले ही रिजेक्ट कर गई थी, क्योंकि तू इतना ज्यादा ऑब्वियस था। इस बार चेंज ला, सीधे जाके बोल दे, वरना फिर से बिन बोले ही रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी सब भी मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, जा भाई प्रपोज कर दे, और अगर रिजेक्ट हो गया तो हम तुझे दिलासा देने के लिए हैं। आई सोचता है, साले ये तो सब असली कमीने हैं, मेरी हिम्मत बढ़ाने के बजाय पहले से ही मान बैठे हैं कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। फिर भी आही अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, ठीक है, आज ही योको को कन्फेस करूंगा। वो योको के लिए एक लव लेटर लेके क्लासरूम की तरफ बढ़ जाता है। इधर शिमा और साकुरा बातें करते हैं, योको तो वैसे भी बहुत अनअप्रोचेबल है, इसका तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन ओका हल्के से मुस्कुराता है और बोलता है, अरे तुमने गौर नहीं किया क्या। लेकिन सच ये है कि योको भी आही को अक्सर घूरती रहती थी। ये बात दोनों को ही चौंका देती है। क्लासरूम में आही हिम्मत जुटाता है कि आज वो योको को लव लेटर देगा। जैसे ही दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है तो उसके दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। सामने योको स्ट्रेच कर रही होती है और अचानक से उसके पीठ पर दैनिक पंख मतलब डेमोनिक विंग्स निकल आते हैं। कुछ चमगादड़ यानी कि बैट्स उसके आसपास उड़ रहे होते हैं और मुंह से साफ साफ 2 दांत यानी कि फैंग्स झलकते हैं। आही की हालत, मम्मी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक साथ चीख मारते हैं। योको तुरंत अपने पंख और दांत छुपा लेती है
और घबरा कर पूछती है, तो तूने कुछ देखा क्या? आही झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे पर लिखा होता है, हाँ बे, सब देख लिया। इधर बेंच पर ओका और बाकी दोस्त सोचते हैं शायद बेचारा रिजेक्ट होके अकेला रोने चला गया। तभी उनकी बचपन की दोस्त और न्यूज़पेपर क्लब की प्रेसिडेंट आमी एंट्री मारती है। वो पूछती है, अरे आही कहाँ गया? मैं तो स्कूप ढूंढ रही थी, सच सच बताओ। सब दोस्त एक दूसरे को देखते हैं और धप्पड़ से भाग लेते हैं, क्योंकि कोई भी आमी के हाथ नहीं लगना चाहता। उधर योको आही को सच बताती है, असल में मैं एक वैम्पायर हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करती और हमेशा पोलाइट तरीके से बोलती हूँ ताकि मेरे फैंक्स ना दिखें। आही तुरंत पूछता है, तो तू धूप में जलेगी नहीं? योको हंसकर बोलती है, अरे वो सब तो हॉलीवुड की बकवास है। हाँ, लेकिन धूप में ज्यादा देर रहूं तो मेरी खाल झुलस जाती है और टैन बहुत खराब हो जाता है, इसीलिए मैं हमेशा सुबह जल्दी आती हूँ और सबसे देर से जाती हूँ। ये सुनकर आही का सारा मिस्टीरियस गर्ल वाला इमेज धड़ाम से टूट जाता है। वो सोचता है कि अरे ये तो मेरी तरह एकदम नॉर्मल लड़की है, बस थोड़ी यूनिक प्रॉब्लम्स वाली। फिर यूको उससे पूछती है, तो तुझे कैसा लगता है ये सब जानकर कि मैं वैम्पायर हूं? आही छाती ठोककर बोलता है, मुझे तो क्यूट लगता है। यूको हैरान होकर कहती है, मुझे लगा तू पहले से जानता है, क्योंकि तू हमेशा मुझे घूरता रहता है। ये सुनकर आही समझ जाता है कि ये लड़की भी फीलिंग्स पकड़ने में एकदम जीरो है। फिर यूको बताती है, असल में आज मेरा स्कूल में आखिरी दिन है। मेरे पापा ने शर्त रखी थी कि अगर किसी को मेरी सच्चाई पता चल गई तो मुझे घर लौटना पड़ेगा, और अब तू जान गया है तो मुझे जाना पड़ेगा। ये सुनकर आही उदास हो जाता है। उसे याद आता है कि योको हमेशा अकेले रहती थी, किसी से घुलती मिलती नहीं थी। तब आही कहता है, देख योको, मैं भले ही टूटा फूटा ढोल हूं जो कुछ भी पेट में नहीं रख पाता, लेकिन इस बार मैं वादा करता हूं ये राज मैं अपने दिल में दबा कर रखूंगा। अगर तू चाहे तो मैं तेरा दोस्त बनना चाहूंगा। और भाई फ्रेंड जोन हो गया कन्फेस करने से पहले ही। योको रोने लगती है और कहती है, स्कूल लाइफ में मुझे कभी दोस्त नहीं मिला, अगर तू मेरा दोस्त बनेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। दोनों देर तक स्कूल में रुकते हैं, फिर सूरज डूबने के बाद घर जाने का प्लान बनाते हैं। रास्ते में चलते हुए आही कहता है, वैसे यूको मेरे पास भी एक सीक्रेट है, लेकिन सही समय आने पर ही तुझे बताऊंगा। उधर एक साईफाई मशीन में इजावो को दिखाया जाता है। उसके चारों तरफ उड़ती हुई स्क्रीनें हैं और वो रिकॉर्ड कर रही है कि योको और आही इतने देर रात स्कूल से साथ क्यों निकले। वो सोचती है, ये दोनों आखिर कर क्या रहे थे वहां। उधर योको और आही साथ घर लौट रहे होते हैं। आही कहता है, मुझे तो टेंशन है कि मैं सीक्रेट रख भी पाऊंगा या नहीं। योको मुस्कुराकर बोलती है, मेरे लिए तो स्कूल लाइफ वहीं खत्म हो गई थी जिस दिन तूने मेरी असली पहचान देख ली। भले ही योको और आही एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन आही ने उसे वैसे ही एक्सेप्ट किया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। योको के लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं थी। वो मुस्कुराकर कहती है, जब तक तू अपनी पूरी कोशिश करता है मेरे लिए उतना ही काफी है, और अगर कभी मेरा सीक्रेट तेरी वजह से सबके सामने आ भी गया तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। ये सुनकर आही को तसल्ली मिलती है। वो फिर से वादा करता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। दोनों अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन इजावा उनका पीछा करते हुए काफी दूर तक जाती है और सोचती है, ये दोनों इतनी देर रात क्या बातें कर रहे थे। अगले दिन साकिरा और बाकी दोस्त आही से पूछते हैं, तो भाई कल कन्फेशन कैसा गया? हम तो पहले से तेरी हार पर बैटिंग लगाए बैठे थे। आही कहता है, रिजेक्ट नहीं हुआ, हम दोनों अब दोस्त हैं। इतने में क्लास टीचर आती है और इजावाई खड़ी होकर बोल देती है, मैम अब 1 मिनट 34 सेकंड लेट है, इससे आपके करियर पर बुरा असर पड़ेगा। टीचर झल्ला कर कहती है, बस बस पकोड़े तलना बंद कर और बैठ जा, वरना लेक्चर और लेट हो जाएगा। शिमा हंसकर कहता है, अरे हमारी क्लास रेप तो हमेशा की तरह आयरन लेडी है। फिर आवा की नजर आही पर पड़ती है। उसे पिछले समर की वो घटना याद आती है जब उसने आही को स्कूल के पीछे बुलाकर बोला था, तू मुझे घूरना बंद कर, मुझे तुझ में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। तेरी कोशिश बेकार है, ये तो हारी हुई लड़ाई है, और हाँ, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है, जाके नया रास्ता ढूंढ। आवा सोचती है, उस दिन से आही ने वाकई नया रास्ता ढूंढ लिया, योको के रूप में। लेकिन न जाने क्यों ये सोचकर मुझे गुस्सा आ रहा है, कहीं मैंने उस दिन उसकी बात सुने बिना गलत फहमी तो नहीं पाल ली थी। वो और ज्यादा ओवर थिंक करने लगती है, कहीं आही को मेरा सीक्रेट तो नहीं पता, नहीं, मुझे उससे क्लियर करना होगा। लंच ब्रेक में आवा आही को बुलाती है और पूछती है, सच सच बता, क्या तू उस समय मुझे सच में पसंद करता था?
आही कंफ्यूज हो जाता है लेकिन कह देता है हाँ। ये सुनकर आवा को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी उसके दोस्त आकर बोलते हैं, ओह, क्लास रेप आही को प्रपोज कर रही है क्या? आवा तुरंत पलट कर कहती है, चुप रहो, आही जैसे लूजर मुझे घिन दिलाते हैं। कौन सा गधा रिजेक्ट होने के बाद तुरंत किसी और लड़की पर फिसल जाता है? ये तीर सीधे आही की आत्मा में लगता है। दोस्त उसे खींच कर ले जाते हैं और कहते हैं, अरे क्लास रैप जरा शांत हो जाइए, बेचारा तो कल ही फ्रेंड जोन हुआ है। बाद में क्लास खत्म होने के बाद आही योको के साथ बैठा उसे लंच खाते हुए देखता है। असल में योको ब्रेक में खाना नहीं खाती ताकि उसके फैंग्स छुपे रहें। इस वजह से लंच टाइम पर उसका पेट भूखे राक्षस की तरह गरजता रहता है। आही हंसकर कहता है, अच्छा है, तू नॉर्मल चीजें खा सकती है, मुझे लगा था कि वैम्पायर सिर्फ खून पीते हैं। योको तुरंत बोलती है, बेवकूफ, तुझे क्या पता, तू वैम्पायर तो है नहीं। हमारे लिए तो ब्लड शकिंग बहुत सीक्रेट होता है। असल में शादी में ही हम खून पीते हैं ताकि हस्बैंड वाइफ हमेशा के लिए बन जाए। ये सुनकर आही के वीब मिसोजिनिस्ट इंस्टिंक्ट्स जाग जाते हैं। वो सोचता है, काश मेरा भी खून पी ले। लेकिन तभी योको कहती है, वैसे अभी तो मुझे कुछ मीठा खाने का मन है। आही टेबल पर हाथ मारता है और अचानक उसके बैग से क्रीम पफ्स गिर पड़ते हैं। वो हैरान होकर सोचता है, ये मेरे बैग में आए कहां से? योको पूछती है, ओ, क्या तूने मेरे लिए सरप्राइज लाया था? और बिना सोचे वो एक बाइट ले लेती है। लेकिन जैसे ही खाती है उसकी जुबान जल उठती है, क्योंकि उसमें चीनी नहीं तगड़े मसाले भरे थे। योको चीख पड़ती है, उसके पंख और फैंग्स बाहर आ जाते हैं। वो दीवार पर सिर मारने लगती है। कितना तीखा है। आही हैरानी से बाकी क्रीम पफ्स देखता है और नोटिस करता है कि सब खराब निकले और उनमें से एक तो मानो अपनी मर्जी से हिल भी रहा है। आही योको के मुंह जलने के बाद पानी लाने के लिए बाहर निकलता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने इसावा खड़ी मिलती है। दोनों चौंक जाते हैं। इसावा पूछती है, तू इतनी देर रात यहां क्या कर रहा है? फिर वो पीछे झांक कर देखती है और योको को उसके पंख और फैंक्स के साथ देख लेती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आही तुरंत डिफेंस में आ जाता है, प्लीज योको का राज मत खोलना, ये बात किसी को मत बताना। लेकिन तभी ढप, इसावा के सिर के पीछे का हिस्सा खुल जाता है और उसमें से निकलती है मिनी इसावा, एंटीना लगे छोटे से सिर के साथ, हाथ में एलियन गन पकड़े हुए। वो योको की तरफ देखकर बोलती है, बताओ तुम किस ग्रह से आई हो? दोनों के होश उड़ जाते हैं। योको एक्साइटेड होकर उसकी तरफ भागती है और पूछने लगती है, अरे वाह, तू इतनी छोटी कैसी है? तेरे सींग जैसे एंटीना असली है क्या? और ये एलियन गन सच में काम करती है? मिनी इसावा कहती है, हमने इस प्लैनेट को अपने बेस के लिए चुना है। तुम किस ब्रांच से हो? योको धीरे से बोलती है, मैं तो बस एक वैम्पायर हूं। आहिमी माथा पीट लेता है, अरे पागल, फिर से बिल्ली थैले से बाहर निकाल दी। दोनों एकदम उदास होकर जमीन पर बैठ जाते हैं। हम इतने बेकार क्यों हैं सीक्रेट छिपाने में? आही क्लास रेप से पूछता है, तो असल में तू है कौन? इसावा बताती है, मैं एलियन हूं। ये बड़ा वाला शरीर सिर्फ रोबोट है ताकि इंसानों के बीच घुल मिल सकूं। वैसे हमारी रिपोर्ट में वैम्पायर्स का जिक्र नहीं था, तो मैं सेफ हूं। आही मुंह बनाकर कहता है, ये तो बाल की खाल निकालने वाली बात हुई। इसावा उसकी तरफ घूर कर कहती है, दुर्भाग्य से मुझे तेरी याददाश्त मिटानी पड़ेगी क्योंकि तेरी बेवकूफी चेहरे पर साफ लिखी है। आही डरकर पूछता है, मतलब सच में कर सकती है? इसावा स्माइल करके अपने एलियन स्टोरेज से एक भारी हथौड़ा निकालती है। हाँ, एक ही बार में सब मिट जाएगा। आही झटके से पीछे हटता है, ये तो नॉर्मल हथौड़ा लग रहा है।